सभी को जय मसीह। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की अनुग्रह से आप लोग अच्छे होंगे। आज के दिन परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया, इसलिए बहुताई से परमेश्वर का आप धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हर क्षण हर पल परमेश्वर आप सभी को संभाले रखते हैं और उनकी अनुग्रह, उनकी दया के साथ हम सब आशीष पाते हैं, क्योंकि प्रभु जो है महान है, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु जी हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करें। आइए कुछ वचनों को पढ़ के परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा के साथ शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। तो सभी को जय मसीह। हम नीति वचन अध्याय 1 पढ़ेंगे। परमेश्वर का नीति वचन, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझे और काम करने से प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्ठम की शिक्षा पाए। निष्ठम की शिक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं कि भोलों को चतुराई मतलब फुर्ती और जवानों को आज्ञा और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टि को और बुद्धि को वचनों को उसके रहस्य को समझे। परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर की जो समझ होता है वो हम नीति वचन के अनुसार हम समझ सकते हैं। परमेश्वर की वाचा को हम समझ सकते हैं। और लिखा है, आप पढ़िए, लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है और बुद्धि का शिक्षा को मूढ़ की लोग की सुस्त जानना। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा की ओर ध्यान लगा, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभामय मुकुट है। वो हमारे सिर के लिए शोभामय मुकुट है और तेरे गले के लिए कंठ की माला है। गले के लिए हमारे कंठ की माला है। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुटकारे तो उसकी बातें न मानना। अगर पापी लोग आपको फुटकारे मतलब आपको बहकाए तो उसकी बातों को नहीं मानना। आप परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बुद्धि से चलना। यदि वे कहे हमारे संग चलो, अगर पापी लोग आप लोगों को बोले चलो तो नहीं जाना है। हम हत्या करने के लिए घात लगाए रहते हैं। हम निर्दोष की ताक में रहते हैं। हमें अंधलोक के समान, उनके जीवित कब्र में पड़े हुए के समान नीच जाएगा। हमको जब प्रकार की अनमोल पदार्थ मिलेगी और अपने घर को लूट से भर लेंगे। आप लोग पापी लोग जो होंगे, मतलब जो कहेंगे आपको कि चल मेरे साथ, हम किसी के घर हत्या कर देंगे, हम किसी का लूट कर लेंगे, किसी घर में चोरी कर लेंगे या फिर किसी का सामान ले लेंगे। इस सब कार्य के बारे में आपको वो लोग फुटकारेंगे, मतलब आपको मतलब होता है जेल बोलना, करेंगे आपको। तू हमारा साझी होगा, हम सब का एक ही बटुआ होगा। मतलब आपको जब ले जाएगा तो आपको कहेगा तू हमारा साक्षी होगा। इस बातों को आपको वो कहेगा। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना,
परंतु उसकी डाह के पाँव भी न रखना। उस जगह पे आप पैर भी नहीं रखिएगा, क्योंकि वे बुराई की करने को दौड़ते हैं। वो जो है बुराई करने के लिए दौड़ते हैं और हत्या करने के लिए फुटकारते हैं। क्योंकि पक्षी के देखने हुए जला फेरना व्यर्थ होगा। पर पक्षी जो आता है, जब आप जाल फेंकिएगा, पक्षी आने से पहले आप जाल बिछा के रख देते हैं, मगर पक्षी जब आने के बाद आप जाल बिछाइएगा तो एक पक्षी फंसेगा? नहीं फंसेगा, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फेंकना व्यर्थ होगा। और यह लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाए रहते हैं और अपने ही प्राण की घाट में रहते हैं। सब लालचियों की लालच ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाता है। हे प्रिय भाई बहनों, आपको धर्म का काम करना है, बुरे लोगों की संगति में न रहे। भजन संहिता 1 में लिखा है, बुरों की संगतियों में तुम नहीं बैठना, न ठट्ठे करने वाली मंडली में तुम जाना। इस प्रकार लिखा हुआ है। तो आपको बुरी संगति में, परमेश्वर की संगति में जाना है, बुरी संगति में आप ना जाए। तो इससे हमें आशा करते हैं, इससे कुछ वचनों से आपको कुछ आज्ञा मिल सकती है। परमेश्वर से बुद्धि मांगे, परमेश्वर के अनुसार चले। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हो, बाइबल को पढ़ें, जाने और समझें। तो आप हमारी वीडियो को देखें तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और परमेश्वर के नाम में हमें सपोर्ट भी कीजिएगा। तो सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।